हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उसके बारे में। अब देखिए, वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रामसर एक सिटी है ईरान में, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैप से ये समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है, क्योंकि यूपीएससी को वेटलैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। यहाँ से क्वेश्चन वो बनाता ही बनाता है, पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो हम ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है और उसको कब इंक्लूड किया गया था। इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि वेटलैंड कहते किसको हैं, वेटलैंड का क्या डिफिनेशन है। 2025 फरवरी 2025 में कौन से नए वेटलैंड को इंक्लूड किया गया था रामसर साइट में। और इसको रामसर साइट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि रामसर एक शहर है ईरान में, वहीं पे एक कन्वेंशन हुआ था जहाँ पे वेटलैंड को कंजर्व करने की बात की गई थी। वेटलैंड कितने टाइप के होते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रामसर साइट्स इन इंडिया कितने हैं, 89। याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है। इसी के साथ साथ जो टोटल एरिया कवर करता है 13 लाख हेक्टेयर एरिया में वेटलैंड फैला हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। आगे बढ़ते हैं। नोटेबल साइट्स, कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु टॉप्स द लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीसीएस में, तो पूछा ही जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है। तमिलनाडु में। टोटल 89 है इंडिया के अंदर में, और उसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर में, अराउंड 20 के आसपास। कुछ नए रामसर साइट्स को भी इंक्लूड किया गया है। 4 नए रामसर साइट्स हैं जिसको कि फरवरी 2025 में इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम और ये किन किन से स्टेट्स में है। तो तमिलनाडु में ही 2 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। ये 2 नए रामसर साइट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सकाराकोटाई बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, 2 बर्ड सेंचुरी को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद केच्चा पलरी वेटलैंड सिक्किम में है और उधावा लेक झारखंड में है। तो याद रखिएगा, 2 तमिलनाडु, एक सिक्किम और एक झारखंड। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे मैच करने के लिए दे दे कि जो नए रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से स्टेट में है, और आमने सामने 2 इन्फॉर्मेशन सही और बाकी का जो 2 इन्फॉर्मेशन वो गलत भी दे सकता है, फिर चारों के चारों सही इन्फॉर्मेशन या फिर चारों के चारों गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो आप याद रखेंगे, तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड। उधावा, माफ कीजिएगा। वेटलैंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेटलैंड जरूरी क्यों है? जरूरी है वेटलैंड इकोसिस्टम इसलिए क्योंकि ये क्रूशियल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं यहाँ पे आते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इनरिच करता है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। दे कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले इनलैंड वाटरलैंड्स। ये जो होते हैं प्राइमरली लोकेटेड इन इनलैंड एंड दे आर फीड बाय द फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, लेक्स एंड रेनफॉल। नेचुरल डिप्रेशंस filled with the fresh water often formed by cut off river meanders। तो जो नदियाँ meanders बनाती है ना, ऐसे नदियाँ बहती हैं और इस तरीके से यहाँ पे meanders बनाती है, इसको बोलते हैं इनलैंड वेटलैंड्स, जैसे कि डल लेक और वुलर लेक। रिवर फ्लड प्लेन्स से भी हो जाता है, जैसे कि गंगा रिवर का फ्लड प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लड प्लेन्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से नदियां क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है एक समय के बाद। जो एरिया है इसको फ्लड प्लेन के नाम से हम जानते हैं। मार्सेस एंड स्वैम्प्स एक एग्जांपल है, हीराकुंड रिजर्वायर। उसके बाद ऑक्सबो लेक्स, ये कांवड़ लेक जो है बिहार का, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, वो भी मिएंडर की वजह से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद कोस्टल वेटलैंड की अगर मैं बात करूं तो जो एस्चुअरीज होती है, जैसे कि चिल्का लेक उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लैगून है, यूपीएससी ने पूछा यहाँ से क्वेश्चन। मैंग्रोव्स, सुंदरबन डेल्टा जो मैंग्रोव है ये भी कोस्टल वेटलैंड्स के कैटेगरी में आता है।
बैक वाटर्स, जैसे कि केरला का बैक वाटर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब बोटिंग का बहुत यहाँ पे फैसिलिटी है। टाइडल फ्लैट्स, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर ह्यूमन मेड्स भी आता है, एग्रीकल्चरल पॉन्ड्स, साल्ट पैंस, समुद्र के किनारे। रन ऑफ कच्छ में ये देखने को मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि जो लहरें आती हैं, लहरों के साथ किनारे पे थोड़ी देर के लिए एक गड्ढा तैयार किया जाता है, उसमें जो पानी चला जाता है, फिर जब लहरें वापस जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। अभी देखिए, इंडिया हैज बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट, तीसरे नंबर का हो गया है, थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली, दुनिया भर में तीसरे नंबर पे है वेटलैंड के मामले में। सबसे नंबर 1 पे है यूनाइटेड किंगडम 176, उसका मैक्सिको आता है 144, और उसका भारत आता है 89 रामसर साइट्स के साथ। तो आप याद रखिएगा, 89 रामसर साइट्स के साथ इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। टॉप के दो कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको। ये कुछ टेबुलर फॉर्म में मैंने लिस्ट बनाया है, जैसे कि बिहार में कांवड़ लेक और नागी बर्ड सेंचुरी, उसी के तरीके से गोवा में नंदा लेक, गुजरात में खिजरिया, नाल सरोवर, थोल, इंपॉर्टेंस है थोल, याद रखिएगा, चर्चा में भी बना हुआ था। इसी के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के लिए बना दिया है। यहाँ पे पलक है, पाला नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। बाकी अलग अलग स्टेट्स में आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। ये पूरा वेटलैंड था जिसमें कि हम लोगों ने रामसर साइट्स को स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।